हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं आपका सादाम सर, जो आज मैथ का पहला क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को आज प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में बहुत ही आसान तरीका से, यानी बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, बस अब 5 मिनट का वीडियो देखिए, आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में एक भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? हम लोग जितने भी संख्या को गिनते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग बताइए, कभी भी बचपन से गिनती करते हैं ना, या पढ़ने के लिए बोलेगा कि आप गिनती पढ़ो, तो आपने 1 2 से पढ़ा है, कभी तो 0 नहीं पढ़े हो। 0 पढ़े हो? कोई नहीं 0 पढ़ा है। ठीक है, सब हमेशा कहाँ से पढ़ता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हम जो गिनती करते हैं, हम 1 से गिनती करते हैं, 0 से नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से होता है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सर 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो 0 है, 0 का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। जब 0 का आविष्कार कोई इंसान ने किया था, तो वो प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसीलिए 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जितने भी संख्या को हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, उन सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट जो होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 7 8 9 10 कंटिन्यू बोलते रहोगे, खत्म होगा ही नहीं। जब खत्म नहीं होगा, हम लास्ट वाला बता नहीं पाएंगे। खत्म नहीं होगा, लास्ट वाला बता नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनिट। यानी 1 से शुरू होता है, इनफाइनिट तक चलता है। तो हम ऐसे तो बता सकते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, और सबसे बड़ी या सबसे अनंत प्राकृतिक संख्या क्या होगा? वो होगा जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, इन्फिनिट बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में आपको ज्यादा याद करना नहीं होगा। पूर्ण संख्या में केवल प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा दो, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनंत तक चलता जाएगा, उसी तरह से पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 अनंत तक चलता जाएगा। खाली फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है कि आपको 1 के आगे में क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। अब जैसे ही आपने 1 के आगे में 0 लगा दिया, अब वो संख्या पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हुआ? 0 हुआ, क्योंकि जो सबसे पहले होगा वही सबसे छोटा होगा। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगा? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या वो होगा जो सबसे उधर होगा। तो आप उधर बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, तो कभी अंत होगा ही नहीं। जब अंत नहीं होगा, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट को बोलते हैं, यानी अपरिभाषित, जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, यानी अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जितने भी प्लस वाला संख्या होता है और जितने भी माइनस वाला संख्या होता है, लेकिन इसमें शून्य भी आता है। ठीक है, इन सभी को मिला करके पूर्णांक संख्या बनता है। यानी ऐसे बनता है, जैसे अगर हम एक संख्या रेखा ले लें, इस तरह से आपको पता होगा एक रेखा है। ठीक है, रेखा के दोनों तरफ तीर रहने का मतलब है कि रेखा को दोनों ओर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रेखा के दोनों ओर में क्या दिया जाता है? एरो का निशान दिया जाता है, तीर का निशान दिया जाता है। ठीक है, संख्या रेखा में क्या होता है कि बीच में हमारा 0 होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ दे देते हैं, यहाँ इस तरह से, यहाँ से फिर इधर भी दे देते हैं, ऐसा करके। तो संख्या रेखा के जो इधर वाला संख्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, यानी माइनस वाला संख्या। और जो 0 का उधर जो संख्या है, उन संख्या को हम लोग बोलते हैं
धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इधर +4, इधर +5, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, क्योंकि इधर अनंत है ही नहीं है। अब जितना भी दूरी चलेगा इसका अनंत कभी नहीं होने वाला है। उसी तरह से आप इधर आ जाओ, इधर आपका हो जाएगा -1, -2, -3, -4, इधर भी अंत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या होता है, जितने भी धनात्मक संख्या होता है और जितने भी ऋणात्मक संख्या होता है और उसके साथ 0 भी, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप बताने पाइएगा। कोई बच्चा बोलता है 0, 0 कैसे होगा, क्योंकि 0 से भी छोटा -1 होता है, फिर -1 से भी छोटा -2 होता है। जितने भी संख्या माइनस में जाएगा और ये बढ़ेगा, यानी -2 बढ़ा है कि